इस नौकरी में आपको ट्रेन को धक्का नहीं लगाना होता है, बल्कि लोगों को धक्का देकर ट्रेन में चढ़ाना होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार में ट्रेन में चढ़े और कोई काम के लिए लेट ना हो। हम जैसे लोगों को नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बस हर वक्त नेटफ्लिक्स देखने के लिए पैसे मिलते हैं, जानवरों की देखभाल को ही अपना प्रोफेशनल बना लेते हैं। ऐसी ही एक नौकरी है डॉग फूड टेस्टर की, जिसमें एक शख्स को कुत्तों और दूसरे पालतू जानवरों के लिए बनाए गए खाने को टेस्ट करना पड़ता है। अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हैं या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल कडलर हायर कर सकते हैं, जिसमें आप उसे गले लगाकर सो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लोकल नौकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के 10 सबसे अजीबो गरीब जॉब जिनके सामने बोरिंग लगेगी अपनी नौकरी। आज के समय में नौकरी हम सब की एक जरूरत बन चुकी है और उसी के साथ बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है। इसी वजह से लोग अब पेट पालने के लिए कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो नौकरी कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो। ये तो हुई बात मजबूरी की, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब जानते हुए भी अजीबोगरीब नौकरियां करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गारंटी के साथ कह सकती हूं कि ये ऐसी नौकरियां हैं जिनमें से ज्यादा के बारे में तो आपको शायद पता भी नहीं होगा। नौकरी, किराए का बॉयफ्रेंड। दुनिया में सिंगल लड़कियों की कमी नहीं है और मैं ये समझ सकती हूँ कि जब आपके आसपास के लोग अपने रिलेशनशिप का बखान कर रहे हों, ऐसे में सिंगल होना काफी दुखदायक होता है। हालांकि अगर आप जापान में हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको किराए का बॉयफ्रेंड भी मिल सकता है। And because I am renting this day, food is on me. So yeah, let's order some food. अब ये बॉयफ्रेंड क्या क्या करेगा, क्या कर सकता है, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन कोई न्यू स्टार्टअप खोलना चाह रहे हो तो ये आइडिया बुरा नहीं है। पर यहाँ ये आइडिया देने के लिए मुझे 10% इक्विटी देना मत भूलिएगा। नंबर 2, प्रोफेशनल स्लीपर। अगर आपको सोने का शौक हो मेरे जैसा और आपके इस टैलेंट की स्किल्स को घर वाले गाली देते हो, तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है। सोचो अगर आपको सोने के ही पैसे मिले तो शायद ये हम सभी का एक ड्रीम जॉब हो सकता है। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वाकई में दुनिया में एक ऐसी नौकरी है जहां लोगों का काम सिर्फ सोना होता है और इस दौरान डॉक्टर्स उन पर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और अन्य बीमारियां पर रिसर्च करते हैं। इस जॉब की पूरी डिटेल्स मैं और नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे भी अप्लाई करना है। यदि आपको ये जॉब करनी है तो गूगल करो। नंबर 3, वाटर स्लाइड टेस्टर। हम सभी को अपने प्रोफेशनल लाइफ और बोरिंग नौकरियां से ब्रेक लेना चाहिए होता है। ब्रेक लेने के लिए हम लोग काफी कुछ करते हैं, लेकिन अगर आपकी नौकरी ही एक ब्रेक हो तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसी ही एक नौकरी है वाटर स्लाइड टेस्टर की। And dudettes, this is my job, professional water slide tester, am I right? It's the best experience you would ever want to have day to day, and getting paid, who cares, but it's still water slides. This is what it's made of. I got a towel that I don't even use because I'd rather be wet. So let me demonstrate my job, and I will explain to you that going down, में वाटर स्लाइड्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नंबर 3, लाइन स्टैंडर। इंतजार करना और खास तौर पर किसी चीज के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार करना बहुत ही इरिटेटिंग हो सकता है। Good morning. Professional line sitting for your next wait on the sidewalk. It's like Uber, but for standing in long lines. So you get more sleep, you get your tickets delivered to you, and you don't have to wait. Thank you. Enjoy. आपकी इस परेशानी का समाधान कुछ पैसे देकर मिल सकता है। नाराबिया के नाम से जाने वाले ये लोग कुछ पैसों के लिए आपका नंबर आने तक आपकी जगह लाइन में खड़े रहते हैं। नंबर 5, फेस फिलर। अजीबो गरीब नौकरियों की लिस्ट में ये नौकरी अलग लेवल की अजीब है।
इस जॉब के लिए अपॉइंटेड लोगों को नए नए और अलग अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं, जिसमें लोगों के चेहरे को छूकर और महसूस करके सिर्फ फर्क बताना होता है। नंबर 6, आर्मपिट स्निफर। पसीने की बदबू या तन की दुर्गंध एक ऐसी चीज है जिसे लगभग हर किसी को प्रॉब्लम होती है, फिर चाहे वो अपनी हो या किसी और की। मगर सोचिए, अगर आपका काम ही दूसरों की तन की दुर्गंध सूंघना हो तो भाई ऐसी भी क्या मजबूरी। सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन एक ऐसी नौकरी वाकई में होती है जिसमें लोग नए डिओड्रेंट्स की क्षमता परखने के लिए लोगों के आर्मपिट्स यानी कि अंडर आर्म सूंघते हैं। नंबर 7, प्रोफेशनल कडलर। जापान में अजीबो गरीब नौकरियों और प्रोफेशंस की कमी नहीं है। ऐसी ही एक नौकरी है प्रोफेशनल कडलर की। अगर आप जापान में हैं, जहां आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हैं या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल कडलर हायर कर सकते हैं, जिसमें आप उसे गले लगाकर सो सकते हैं। नंबर 8, डॉग फूड टेस्टर। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानवरों से बेइंतहा प्यार करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये लोग जानवरों को हर तरह का प्यार और लग्जरी देने की पूरी कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ लोग जानवरों की देखभाल को ही अपना प्रोफेशनल बना लेते हैं। ऐसी ही एक नौकरी है डॉग फूड टेस्टर की, जिसमें एक शख्स को कुत्तों और दूसरे पालतू जानवरों के लिए बनाए गए खाने को टेस्ट करना पड़ता है। यार ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? कुत्तों का खाना। नंबर 9, नेटफ्लिक्स व्यूअर। हम जैसे लोगों को नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बस हर वक्त नेटफ्लिक्स देखने के लिए पैसे मिलते हैं। नेटफ्लिक्स ने ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा है जिनका काम है कोई भी शो रिलीज होने से पहले उसे देखना और उसे सही टैग्स लगाना, जिससे लोग सर्च करने पर सही शो चुन सकें। काश मुझे भी ये नौकरी मिल जाए। मैं तो फोन ही पे लगी रहती हूँ और नेटफ्लिक्स तो माय फेवरेट। नंबर 10, ट्रेन पुशर। जापान में लोग अलग ही लेवल पर सोचते हैं, और उसी की मिसाल है ये ट्रेन पुशर की नौकरी। घबराइए मत, इस नौकरी में आपको ट्रेन को धक्का नहीं लगाना होता है, बल्कि लोगों को धक्का देकर ट्रेन में चढ़ाना होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार में ट्रेन में चढ़े और कोई काम के लिए लेट ना हो। ये चीज तो मुझे किसी की जरूरत है, ताकि मुझे कोई काम में धक्का देके भेज सके कि ना जा तू टाइम पे जा। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो लो कलर नौकरी के एपिसोड पे। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट और विभाग बक बक तो आपकी फिल्म होगी 10 तक। थैंक यू।